बौद्ध पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर सायंकालीन सत्र में, जो कि अपने आप में ही ज्ञान और आनंद की वर्षा से ओतप्रोत है, आप्लावित है, और हम भीगे हुए मस्ती के साथ झूमते हुए अपने गुरु के सामने बैठे हुए उन विशेष दीक्षाओं को प्राप्त कर रहे हैं जो अपने आप में लगभग असंभव कही जाती है। और ऐसा ही दृश्य हिमालय में सैकड़ों स्थानों पर हो रहा होगा, जहां गुरु बैठे होंगे, सामने सन्यासी शिष्य बैठे होंगे, और वे इस प्रकार की दीक्षाओं को पाने के लिए सारी रात एक बेताब रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, एक भावनात्मक रूप से हर क्षण आशंकित और चिंतन युक्त रहते हैं कि गुरुदेव आए और हमें इस प्रकार के सौभाग्यशाली प्रयोग जो गृहस्थ शिष्यों को करवाते हैं और जिनके लिए हम तरसते रहते हैं, ऐसे प्रयोग हमको भी संपन्न करवाएं और जो उनको एक आनंद से हिलोर लेते हुए बैठे रहते हैं, ऐसा ही आनंद से हिलोर लेते हुए आप मेरे सामने हैं। और बुद्ध का तात्पर्य है करुणा, दया, प्रेम, स्नेह, ममत्व। और इस अवसर पर इस प्रेम और करुणा की, आनंद और मधुरता की आप पर वर्षा होती रहे। आप सही अर्थों में पुरुष बने, पुरुषोत्तम बने, आप सही अर्थों में जागृत बने, चैतन्य बने, और एक ऐसे अद्भुत तेजस्वी ऋषि बने जिन पर हमें और हमारे भारतवर्ष को गर्व हो सके। और आपकी एक आंख में अगर क्रोध का शंकराचार्य ने एक साधक, एक शिष्य का वर्णन देते हुए कहा है कि ऐसे कौन से तरीके हैं, ऐसी कौन सी युक्तियां हैं जब सही अर्थों में एक शिष्य बन सके। और उसने कहा है कि गुरु की मर्यादा है कि वह अपने शिष्य को अंगारों पर चलने के समान बना दे, हिमालय के ऊपर चलने के समान भी बना दे। ऐसा बना दे कि उसका मुकाबला अन्यत्र नहीं हो सके। उसकी एक आंख में भभकती हुई, लपकती हुई आग हो तो दूसरी आंख में दया, करुणा, प्रेम और स्नेह हो, क्योंकि वो निर्भीक बने मगर हृदय से बहुत उदार हो, प्रेम से ओतप्रोत हो। और शंकराचार्य जैसा एक सन्यासी व्यक्तित्व यह कहता है उस श्लोक में, दीर्घो सतां वै परिनेह रूपम सर्वात्मनां भाव परेश नित्यम ज्ञानोवतां पूर्णमदैव चिन्त्यम् सदाहं शरण्यं वदेहं सदैवम्। शिष्य अपने आप में संपूर्ण प्रेम का एक सागर हो और गुरु भी ऐसा हो, गुरु की वह अपने शिष्यों में प्रेम की अजस्र धारा प्रवाहित कर दे, प्रेम में बना दे, उसको जीवन का एक चिंतन दे, एहसास कराए कि प्रेम अपने आप में जीवन की सर्वोत्कृष्ट पूंजी है। हमारे जीवन के पास अगर पूंजी जैसा कोई शब्द है, धरोहर जैसा कोई शब्द है, तो वह प्रेम है। क्यों? प्रेम ऐसा खड्ग है जो घृणा, द्वेष, क्रोध इन सबको काट डालता है। प्रेम में ईर्ष्या नहीं होती, प्रेम में दूसरा भी कोई नहीं होता। प्रेम है तो फिर एक प्रेम है और जिससे हम प्रेम करते हैं वो होता है। तीसरा संसार में कोई होता ही नहीं, वह चाहे
भक्त और भगवान का प्रेम हो, वह चाहे गुरु और शिष्य का प्रेम हो, वह चाहे आत्मा का परमात्मा से विलीन होने का प्रेम हो। यह प्रेम तब तक मन में प्रभावित नहीं हो सकता जब तक उस आनंद की सरोवर की सृष्टि नहीं कर देता, उसके हृदय में वह प्रेम की सागर, प्रेम की नदी नहीं प्रवाहित कर लेता, तब तक जीवन अपने आप में सूखा ठूंठ की तरह और मरुस्थल की तरह वीरान और रेगिस्तान के समान होता है। उसमें कोई खुशी नहीं है, कोई मस्ती नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई जोश नहीं है, कोई जवानी नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर जीवन नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि यह द्वैत भाव अद्वैत भाव में परिवर्तित हो जाए, जहां हम दो हैं, एक शिष्य है, एक गुरु है, और दोनों मिलकर के एक ही बने, दोनों में फिर अंतर हो ही नहीं। सुबह भी मैंने प्रवचन में आपको बताया था कि शिष्य बनना अपने आप में बहुत कठिन है, और ऐसा अंदर एक मरुस्थल में एक अमृत घट सिंचन हो, एक उसके माध्यम से ऐसा प्रेम प्रवाहित हो, उन प्रकार की साधनाओं को हम सफलता के साथ सिद्ध कर सकें, इस दुनिया को बता सकें कि हम सही हैं, हम भारतीय हैं, हमारे पूर्वज सही थे, हमारे ऋषि मुनि योगी यति सन्यासी सही थे, और जहां चारों तरफ अंधकार फैला हुआ है भौतिकता का, लूट खसोट मार झूठ छल कपट का, इनको प्रेम के माध्यम से दूर करते हुए, साधनाओं के माध्यम से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाते हुए पूरे संसार में एक हिलोर पैदा कर दे। बुद्ध जब मृत्यु को, अपने शरीर को छोड़ने लगे, तो उनका सबसे पहला शिष्य जो उनका चचेरा भाई था आनंद, वह हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि आप शरीर छोड़ रहे हैं और आपने हमें तो कुछ बताया ही नहीं, क्या करना है हमें? बुद्ध ने कहा कि बताने को तो हजारों ग्रंथ हैं, लाखों ग्रंथ हैं, हजारों सूक्तियां हैं, हजारों शब्द हैं, और नहीं बताने पर सब कुछ समझ जाए वह सही अर्थों में शिष्य है। इसीलिए अप्रदीपो भव, तुम खुद अपने अंदर में तुम्हारी रोशनी पैदा कर दी है, उसी में तुम समझो। मैं आज से केवल 4 साल बाद, 3.5 साल बाद एक नई शताब्दी शुरू हो जाएगी। ये 20वीं शताब्दी की जगह 21वीं शताब्दी शुरू हो जाएगी हमारी आंखों के सामने, और उसमें जो युवकों की गति चल रही है, आप देख लें कि 4 साल बाद वे कैसे बनेंगे, उसमें आपकी जरूरत पड़ेगी। उस अंधकार में रोशनी फैलाने वाले सबसे आगे खड़े होंगे, तो फिर आप खड़े होंगे और कोई दूसरे खड़े नहीं होंगे। गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव की, कल्याण माता जी की, हर हर महादेव। अब जो भी सीखेंगे वो आपके पीछे की पंक्ति में खड़े होंगे। उस नई पीढ़ी को, उस शताब्दी को, उसको समझाने के लिए, उसको ज्ञान और चेतना देने के लिए, जहां अधिक भ्रमित हो जाएंगे, जहां भटकेंगे, जहां गोवा के समुद्र के किनारे पड़े पड़े शराब और सिगरेट पी करके अपने आप को बर्बाद करते होंगे, जहां शराब के माध्यम से अपने शरीर को खोखला कर रहे होंगे, उस समय उनकी आंख आपकी तरफ उठेगी, चारों तरफ दौड़ेगी। कौन हमें ज्ञान दे सकता है, चेतना दे सकता है, कौन हमें इस रास्ते से हटा करके सही रास्ते पर गतिशील कर सकता है। और 21वीं शताब्दी के, उस नई शताब्दी के आप नायक बनेंगे, आप महानायक बनेंगे। प्रत्येक व्यक्ति आपको याद करेगा। गुरुदेव की, गुरुदेव की। एक कारखाना, अगर लोहे का कारखाना अगर बनाए तो 4 साल लग जाते हैं बनाने के लिए। एक मकान बनाना शुरू करें अच्छा, तो उसमें करीब 4-4.5 साल लग जाते हैं, और हमारे पास तो 3-3.5 साल ही हैं। यदि मैं 3-3.5 साल में भी दीक्षाएं और साधनाएं देता आपको एक अद्वितीय योग पुरुष बना सकूं, और मैं बनाऊं, इसलिए कि मैं हूं ये बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं ज्ञानवान हूं ये बहुत छोटी सी बात है। मैं आपको अद्वितीय ज्ञानवान बना दूं, यह मेरा धर्म है, यह मेरा कर्तव्य है, यह मेरी पूंजी है। और इसीलिए मैं उस रास्ते पर धीरे धीरे आपको गतिशील कर रहा हूं। कुनेन की गोलियां में दे रहा हूं तो शक्कर में लपेट करके दे रहा हूं।
साधनाएं दे रहा हूं कि तुम्हें 31 दिन मंत्र जाप करना है, बहुत कड़वापन है। मैं चक्कर में लपेट कर समझाते हुए दे रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है उस देहरी पर जब खड़े होंगे जहां 20वीं शताब्दी 100 साल अपने आप में वृद्ध होकर के मरणासन होगा, जब 21वीं शताब्दी देहरी पर खड़ी होगी तो 21वीं शताब्दी सबसे पहले फूलों का हार आपके गले में पहनाएगी, क्योंकि महानायक आप होंगे उस समय। बोले परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, बलिया माता जी की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। इसीलिए आपने 3 दिनों के प्रवचन में देखा होगा कि मैंने ये नहीं चाहा कि आप मुझे धोती दें, कि मुझे दक्षिणा दें, ये नहीं चाहा है। ये नहीं कहा है कि आप मेरे पैर दबाएं, कि आप मेरी सेवा करें। ये भी नहीं कहा है कि आप मेरी आरती उतारें, मैंने आरती भी बंद कर दी। केवल ये उद्देश्य रहा है कि मैं इनको बिल्कुल तैयार कर दूं, शेर की तरह दहाड़ते हुए इनको इनकी स्थिति समझा दूं, ये बता दूं तुम कौन हो, ये बता दूं तुम कौए नहीं हो, तुम हंस हो, और मानसरोवर का हंस हो, जहां उड़ते हुए गतिशील होते हुए मानसरोवर में डुबकी लगाने में समर्थ हो, क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो, तुम समर्थ हो, तुम योग्य हो। और इसीलिए शंकराचार्य ने कहा कि शिष्य को भी वैसा ही बनाया जिनकी एक आंख में दया प्रेम करुणा हो, दूसरी आंख में धधकता हुआ ज्वालामुखी हो। जहां कोई ऐसा दुष्ट, ऐसा पाखंड, जहां पाप अत्याचार व्यभिचार कुधर्म अधर्म हो, जहां नकली गुरु हो, जहां नकली बातें हो रही हो, जो स्वार्थ हो, जहां छल हो, उनको दो टूक ज्वालामुखी के आपके नेत्रों के माध्यम से आप उनको छाती में लात मारते हुए समझा सकें कि हम कुछ और हैं, अद्वितीय हैं, ये समझा सकें आप। बोले परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, बलिया माता जी की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की, आज के आनंद की। हर हर महादेव। इस अंधकार को दूर करने के लिए और ऐसे समय में जहां चारों तरफ भारतवर्ष में आर्यावर्त में बौद्ध धर्म फैल गया था, जहां पेट में जब बच्चा होता था तभी उसको बौद्ध दीक्षा दे दी जाती थी, और जहां बुद्ध धर्म के अलावा कोई मानता था तो उसको राज्य से निकाला दे दिया जाता था, उसमें अकेले और केवल एक अकेले शंकराचार्य ने पूरे भारतवर्ष में घूम करके बौद्ध धर्म को इस भारतवर्ष से विदा कर दिया, रवाना कर दिया। जहां बुद्ध पैदा हुए वहां उसके धर्म को नहीं रहने दिया। इतना समर्थ और व्यक्तित्व, अकेला व्यक्तित्व था। आप तो हजारों लोग मेरे सामने खड़े हैं, एक भी एक पाखंड नहीं रहना चाहिए। जहां पर भी आप एक सिद्धाश्रम साधक परिवार के अंग हैं, आप मेरे परिवार के अंग हैं, आप मेरे भाई हैं, बहन हैं, बंधु हैं, सखा हैं, मित्र हैं, स्वजन हैं, आत्माएं, प्राण हैं, धड़कती हुई एक चिंगारी हैं, और आप मेरे सब कुछ हैं। और इस परिवार के एक अंग होते हुए एक परिवार के मुखिया के रूप में सलाह देना मेरा धर्म और कर्तव्य है। इसलिए मैं देख रहा हूं कि चारों तरफ एक नकल, एक झूठ, एक मंत्र तंत्र यंत्र पत्रिका निकाली तो इस समय 60 अलग अलग तरीके से मंत्र तंत्र पत्रिका निकल रही है। 60 मेरे पास पूरे सेट है। कोई मंत्र तंत्र चेतना, कोई मंत्र तंत्र विज्ञान, कोई मंत्र तंत्र देवता, कोई मंत्र राक्षस। निकाल क्यों? नकल करने में कोई जोर करने की जरूरत ही नहीं। कोट और पैंट पहन देने से अंग्रेज आप नहीं बन जाएंगे, नकल से अंग्रेज नहीं बन सकते। वह तो अपने आप में अंग्रेजी की खासियत आप में आएगी। वह इस प्रकार की पत्रिकाएं निकालने से अपने आप में गुरु नहीं बन सकते। और वह जो गुरु हैं वे पाखंड हैं और पाखंड फैलाएंगे। अगर मैं पाखंड फैलाऊं तो सबसे पहले मुझे खड़ा किया जाए चौराहे पर, मुझे सूली दे दी जाए, मैं खुद तैयार हूं। मगर दूसरा पाखंड हो तो हम काट डालेंगे, जरूरी के साथ काट डालेंगे। क्योंकि मैंने आपको अपने खून से सींचा है, अपने प्राणों से सींचा है, अपनी जिंदगी की धड़कनों से सींचा है, तैयार किया है। इसलिए तैयार किया है कि आप जवान लड़के हो गए हैं। जब जवान लड़के हो जाते हैं तो वृद्ध माता पिता और माँ और बाप अपने आप में एहसास करने लग जाता है कि अब मुझे विश्राम करने का समय आ गया है। लड़के अपने आप में समर्थ हैं, जो जहां तक मैं खींच के ले गया हूं वहां आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, क्योंकि मेरे पुत्र हैं। और आप इतने पुत्र हैं, फिर भी पाखंड फैले, फिर भी अधर्म फैले, फिर भी नकली फैले, फिर नकलपन फैले, तो फिर आपको धिक्कार है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर मेरे शिष्य बनने के काबिल भी नहीं है आप में योग्यता होनी ही चाहिए। उनके सामने तन करके खड़े हो जाएं, ऐसी आप में क्षमता होनी चाहिए। मेरा किसी से द्वेष नहीं है
और न मैं कभी किसी जिंदगी पूरी जिंदगी में किसी की आलोचना की है न गाली दी है, मगर जहां पर भी पाखंड देखा है वहां तन करके खड़ा हुआ हूं। संन्यास जीवन में भी जब मैं बनारस में गया तो मैंने पंडितों की सभा में मुझे बुलाया, तो मैंने कहा कि आप मंत्र गलत बोल रहे हैं। अब पंडित ये बात सुने आज से 25-30 साल पहले, उन्होंने मुझे जब वो मंच समाप्त हुआ और जब मैं जाने लगा, सन्यासी था, 30-40 पंडित मिलकर के लाठियों से वार करते मुझे घायल करके बेहोश करके गंगा में फेंक दिया और 8 घंटे तक बेहोशी की अवस्था में उस गंगा में पड़ा रहा। फिर कोई व्यक्ति मुझे उठा करके अपने घर ले गया, दूध में हल्दी मिला करके पिलाई, मरम पट्टी की, और दूसरे दिन सभा जो पंडितों की सभा हो रही थी उसमें फिर मैं वापस पहुंचा मरम पट्टी किए हुए। मैंने कहा आज आप मार देंगे, फिर भी मैं सत्य ये है कि आप पाखंड हैं और ये मंत्र आपके झूठे हैं, इनको मैं नहीं स्वीकार कर सकता हूं कि गलती को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा कहने के पीछे मतलब यह है कि हम गुलाब खिला रहे हैं, कोशिश ये करें कि गुलाब खिले, और अगर उनके बीच में लोग कैक्टस खिलाने लग जाएं, कांटे खिलाने लग जाएं, तो लोगों के आने वाली पीढ़ियों के पांव कांटों से बिंद जाएंगे, अंधकार में भ्रमित हो जाएंगे, अंधकार में डूब जाएंगे, शराब और सिगरेट में अपने शरीर को खोखला कर देंगे। उनके लिए ज्ञान और चेतना जैसा कोई स्कूल में कोई वातावरण नहीं है, उनके परिवार में वातावरण नहीं है। कौन देगा उनको वातावरण, कौन उनको चेतना देगा, उनको सन्मार्ग पर गतिशील कौन करेगा? 21वीं शताब्दी की बागडोर कौन अपने हाथ में पकड़ेगा? और मुझे भविष्य साफ दिखाई दे रहा है कि उनकी बागडोर आपके हाथों में होगी और आपका कार्य है और आपका धर्म है ये, और इसके लिए अभी से हमें जुट जाना पड़ेगा। अभी से जहां सही है उनको हमें सहायता देनी पड़ेगी, जहां गलत है उनके सामने तन करके खड़ा होना पड़ेगा, दो टूक स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा कि गलत है, नकल नहीं हो। और आपको मालूम होना चाहिए कि इस समय भारतवर्ष में 1800 गुरु ऐसे बन गए हैं जो ये कहते हैं कि हम नानक जी श्रीमाली के शिष्य हैं। मैंने तो उनको देखा ही नहीं, जिंदगी में नहीं देखा। अब 1800 गुरु, तो मुझे तो ये लिखना चाहिए कि मैं शिष्य बनाते नहीं हूं, गुरु बनाता हूं अपने, बस। अब लोग शिष्य नहीं बनाए थे तो गुरु बना दिए मैंने। मैं उन्होंने मुझे साथ देखा कि नहीं देखा, मैंने भी उनको नहीं देखा, और मार दीक्षा दे रहे हैं और मार मंत्र जाप करवा रहे हैं और नए नए मंत्र देते जा रहे हैं। जब लोग कह रहे हैं गुरुजी आपके शिष्य, मैंने कहा भाई मैंने तो देखा ही नहीं शिष्य को, आप मेरा भी उनके सामने प्रणाम कर देना, मैं भी उनसे दीक्षा लेना चाहता हूं, देखो तो सही वो कैसे मारती। अब सोचिए क्या होगा, 1800 गुरु तो मैं बना चुका हूं, और ऐसे गुरु जिनको मैं नहीं जानता और उन्होंने मुझे देखा नहीं, बस मन से बैठे भगवान कपड़े पहने और रुद्राक्ष की माला पहनी, गुरु बन गए। उसमें तकलीफ क्या हुई? उन्हें खून सींचना नहीं पड़ा। और जब 1800 गुरुओं के जब समाचार मुझे मिलने लगे तो सोचा कि अपने शिष्यों को पूछूं क्या करूं, सब बंद कर दूं इस अंधेरे में, या तो आप मुझे साथ देंगे और या फिर मैं सब कुछ बंद कर देना चाहता हूं, क्योंकि उनसे जूझने के लिए मेरे पास हाथ होने चाहिए, मेरे पास पांव होने चाहिए। और आप मेरे कारण में मैंने प्रश्न कहा कि आप मेरे हाथ हैं, पांव हैं, आप मेरा शरीर है, मेरी धड़कन है, आप सबसे मिलकर के मैं बना हूं और मुझसे मिलकर के आप बने हुए हैं। मुझे इसमें कोई दोष नहीं है और कोई दुर्भावना नहीं है कोई गुरु क्यों बने, वे बने मगर अपने नाम से बने, अपने नाम से पहचाने जाएं। वासुदेव कहते मैं वासुदेव गुरु ऐसा बोले, ऐसा झूठ नहीं बोले कि नानक श्रीमाली का शिष्य हूं और उन्होंने मुझे आज्ञा दी है। मैंने तो आज तक किसी को आज्ञा दी नहीं, भाई तुम पहले समझो तो सही, ज्ञान चेतना आएगा वो शिष्य ही बना रहना, पहले पूरे शिष्य तो तुम बन जाओ। गुरु बनने की बहुत बड़ी बात है, मगर ये उनका स्वार्थ है, ये उनकी लिप्सा, ये अंधकार है। मैंने बताया कि यह एक ऐसा संक्रमण युग हो रहा है। एक 24 घंटों में टाइम ऐसा आता है जहां दिन समाप्त होने को होता है और रात्रि आने को होती है, वह संक्रमण काल कहलाता है। एक ऐसा टाइम होता है जो रात समाप्त होने को होती है, प्रभात आने को होता है, वह भी संक्रमण काल होता है। यह समय ऐसा है कि जहां संक्रमण काल है, जहां रात धीरे धीरे गिरती जा रही है, जहां पाखंड फैलता जा रहा है, जहां अधर्म फैलता जा रहा है, असत्य फैलता जा रहा है। वो सोच रहे हैं कि ये बहुत एक आसान कार्य है, और मैं भी आपको सलाह देता हूं कि अब आप इस गुरु पूर्णिमा के बाद शिष्य मत रहिए, भगवे कपड़े पहन लीजिए और गुरु बन जाइए। मैं आप सबको स्वीकृति देता हूं, गुरु बने आप।
और जगह जगह आप दीक्षा देने लग जाएं और कोई न कोई पत्रिका मंत्र अंधकार निकाल दीजिए, साला कुछ नहीं हो तो मंत्र अंधकार निकाल, क्या निकले, 4 पन्ने तो लिखने उसमें, क्योंकि पत्रिका में से लेख के छाप देंगे आप। मगर आप सोचिए कि क्या कितना फ्रॉड है, कितना झूठ है, कितना छल है। ये मैं अपने परिवार में अपनी बात कर रहा हूं और परिवार में बात करना मेरा धर्म और फर्ज है, इसलिए कि उन जवान लड़कों को समझाना मेरा धर्म है कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा धर्म है। अंधकार फैलेगा तुम्हारी गलती से फैलेगा और उन पाखंड को दूर करो, तुम्हारा धर्म तुम्हें विजय होगी। ये मेरा आशीर्वाद होगा तुम्हारे साथ में। ज्योतिष, जो अखिल भारतीय ज्योतिष परिषद का मैं अध्यक्ष था, तो मैंने अपनी जिंदगी में 60 से ज्यादा ज्योतिष के ग्रंथ लिखे और सबसे पहले इन ग्रंथों को हिंदी भाषा में लिख करके जन समाज में फैलाने का कार्य मैंने पहले प्रारंभ किया था। और एक समय 5-7 साल बाद ऐसा आया कि ज्योतिष सम्मेलनों के माध्यम से मैं 20-25 हजार रुपए उसमें भी कमा लेता, 25 हजार रुपए। मगर जब मैंने देखा कि 5000 ज्योतिषी बन गए, 10,000 ज्योतिषी बन गए, केवल मेरी 2 किताबें पढ़ी ज्योतिषी बन गए और एकदम से छोटी घटनाएं नहीं, और राष्ट्रीय ज्योतिषी को अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषी फलाने होटल में ठहरे हुए हैं। अरे कोई राष्ट्रीय ज्योतिषी तो मिले तो सही, मालूम तो पड़े। सब अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बन जाएंगे तो भारतीय ज्योतिषी कौन बनेगा? और मन को बड़ा दुख हुआ कि मैंने ये क्या कर लिया। ये तो एक किताब पढ़ी, सौंठ पढ़ी और वैद्य बन गए, वैसा हो गया। हर गली कूचे में ज्योतिषी बन गए, हर जगह ज्योतिषी बन गए। तो मैंने उस कमाई को ज्योतिष को छोड़ दिया। आज 10 साल से ज्योतिष को हाथ नहीं लगाया, क्यों? पाखंड के बीच में जिंदा नहीं रह सकता। और जब मंत्र और साधनाओं के बीच में बढ़ा तो अब 60-70 से मंत्र चेतना रहे पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी और 1800 गुरु बन गए, जिनका नाम लिस्ट मेरे पास है। शिष्य ने लिख करके भेजिए, गुरु जी इतना तो हो गया। तो मैंने कहा कि मैं चेले बना रहा हूं या गुरु बना रहा हूं, कर क्या रहा हूं मैं? कुछ मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा। ये छल है। नकली हमेशा नकली रहता है, आप उसको कितना ही मांझ लें, नकली सोना नहीं बन सकता। और पनामा पत्ती का और निरमा साबुन का विज्ञापन तो टीवी पे देखता हूं, मगर सोने का विज्ञापन होता ही नहीं, हीरों का विज्ञापन नहीं होता। मेरे विज्ञापन करने की जरूरत नहीं होती, न अखबारों में देने की जरूरत है कि नाम सिमाली वहां पता रहे। जहां मैं आऊंगा अपने आप शिष्य आ जाएंगे, क्योंकि कस्तूरी की सुगंध तो सब जगह होगी। इसीलिए मैं आपको दीक्षा दे रहा हूं, इसीलिए बार बार ये बात कह रहा हूं। मुझे क्या जरूरत है आपके पीछे इतना खून बहाने की, पसीना बहाने की, परिश्रम करने की? मैं अपने घर में आराम से रोटी तो 2-4 तो रोटी खाता हूं और 4 कपड़े पहनता हूं। किस शिष्य को कह दूंगा साल भर में 2-4 कपड़े मुझे नहीं देगा? कोई सी घर में जाऊंगा, कोई भोजन करवा देगा? मैं क्यों इतना चीख रहा हूं आपके पीछे, क्यों परेशान हूं? इसलिए कि मैं इस अंधकार में आपको खड़े होने नहीं दूंगा। अंधकार का सामना मैं अंतिम क्षण तक, अंतिम बूंद तक करूंगा, आपके सहयोग से करूंगा। आप मेरे साथ में तब करूंगा। मैं एक जगह गया शिविर लगाने के लिए, तो उन्होंने बाहर शीशियां बेचनी शुरू कर दी। गुरु चरणामृत 5 रुपए का और 800-900 शीशियां बेची। मैंने कहा ये नया खेल कौन सा शुरू हो गया? उसको बुलाया, भाई कौन बेच रहा है? उसको पकड़ के लाया वहां। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? गुरुदेव आपका चरणामृत बेच रहा हूं। मैंने कहा तुम्हें दिया ही नहीं चरणामृत भाई, कोई स्नान मत नहीं दिया, ये तुम कहां से? कि गुरुदेव रोटी रोजी तो चला रही है, तो मेरे चरणामृत को काहे के लिए दे रहे हो? किसी अच्छे चरणामृत डाल के दे दो। अब बताइए क्या क्या स्थिति है? कितना पाखंड है, कितना व्यभिचार है, कितना अशुद्ध है। ऐसा होते दुख होता है, वेदना होती है। इसलिए आपको एक सावधान करने की जरूरत है। इसीलिए वेदों में कहा गया है कि भगवान विष्णु के बारे में कहा गया है कि ओम सहस्राक्षिम सहस्रबाहु सहस्र मूर्धाम सहस्र प्राणो यवाम सा पूर्वतम एतः। भगवान विष्णु के 1000 आंख हैं, 1000 हाथ हैं, 1000 पैर हैं, इसलिए वो भगवान विष्णु हैं। और मेरे भी 10,000 हाथ हैं, 10,000 आंखें हैं, 10,000 पैर हैं। मैं भी समर्थ हूं उस बात के लिए। वेद ने कहा वो सही कहा है। इतने शिष्य मेरे सामने खड़े हैं और अपने आप में पूर्ण यौवन उद्दाम से वेग के साथ खड़े हैं, ताकत के यौवन से छलछलाते हुए खड़े हैं। वो काल से भिड़ने की क्षमता रखने वाले खड़े हैं, क्योंकि मैंने अपने खून से उनको तैयार किया है, पानी से तैयार नहीं किया है। आपके शरीर के अंदर आपका खून नहीं धड़क रहा है, खून नहीं, मेरा खून, खुद का खून तुम्हारे शरीर में बह रहा है, क्योंकि अपना खून तुम्हें देकर के पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, सिंचन किया है पिछले 20 जन्मों से, इस जन्म से नहीं। आप खून निकाल के देखिए, ये आपका मेरा ब्लड ग्रुप एक है। इसलिए उस सिद्धाश्रम के योगियों से जूझते हुए भी ये उच्च कोटि की दीक्षा क्यों दे रहा हूं? जब गुह्या की गुह्य गोप्ती तुम कहा गया शास्त्रों में कि गोपनीय से गोपनीय दीक्षा है या प्रयोग है, आप नहीं दें
जो सन्यासी उच्च कोटि के सन्यासी कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, इन लोगों के हाथ में ये तलवार काहे के लिए दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? उनको मालूम नहीं है, गुफा में बैठे हुए हैं। मुझे मालूम है 3 साल बाद कितना अंधकार गिर जाएगा। उसका अंधकार तो शुरुआत हो चुका है। उस अंधकार से जूझने के लिए मुझे उच्च से उच्च उनको ज्वालामुखी बनाना पड़ेगा, उनको साधना देनी पड़ेगी, अपने आप में अद्वितीय ऐसा बनाना पड़ेगा कि यमदूत की तरह सामने खड़े हो जाए, पाप और पाखंड खड़ा नहीं हो सके। इसके लिए मैं आपको खड़ा कर रहा हूं, इसलिए आपको साधना दे रहा हूं। अन्यथा फिर आप शिष्य कहलाने के काबिल भी नहीं है। पाखंड को प्रश्रय देंगे, उनको साहस देंगे, पाखंड को थपथपाएंगे, उनके सामने रखकर खड़े नहीं होंगे, तब फिर ये परिवार बिखर जाएगा, फिर अंधकार गिर जाएगा। मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा मैं नहीं कह सकता, मगर उस अंधकार में आप स्वयं अपनी पीढ़ियों से आने वाले बच्चों से, पुत्रों से, पड़ोसियों से दुखी, आक्रांत और आक्रांत हो जाएंगे। यही गीता में कृष्ण ने कहा था कि यदि मैं इस समय खड़ा नहीं होऊंगा तो बहुत अंधकार फैल जाएगा। और उन अत्याचारियों को, दुर्योधन, दुशासन जैसे लोगों को समाप्त करने के लिए खड़े हुए, जूझे। क्या जरूरत थी उनको महाभारत में जूझने की? द्वारका जैसा स्वर्ण रचित उनका साम्राज्य था, मगर एक धर्म था, एक कर्तव्य था। गोविंद सिंह ने अपने दोनों बेटों को क्यों चुनवा दिया दीवार में? क्योंकि उनका धर्म था, एक कर्तव्य था। और तुम्हारा भी धर्म और कर्तव्य है कि अगर अपने खुद के लिए जीते तो कुत्ता भी अपने लिए जी लेता है, मगर जीना है एक सत्य के लिए, एक उच्चता के लिए, एक श्रेष्ठता के लिए, पूर्णता के लिए। इसलिए आप जिंदा हैं, इसलिए जिंदा रहने की कह रहा हूं। और जब शेर छोटे होते हैं तो शेर खुद शिकार पर झपट करके दिखाते हैं किस प्रकार से झपटा जाता है। उन बच्चों को सिखाते हैं कि तुम्हें जिंदगी में शेर बनना है तो झपटना पड़ेगा, झपटना पड़ेगा हाथी पर भी, जो बहुत डील डोल का है। क्योंकि तुम्हें मैं इतनी शक्ति देता हूं, तुम 1 साल के हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, 2 साल के हो तो चिंता की बात नहीं, मगर तुम शेर हो, बब्बर शेर हो, और उछाल करके उसके मस्तिष्क को विदीर्ण कर सकते हो। वही आप हैं, वह शेर हैं, क्योंकि आप मेरे पुत्र हैं, मेरे शिष्य हैं, मेरे अंग हैं, मेरे धड़कन हैं, और उछल करके धमाका कर सकते हैं आप। इस समय केवल चंडीगढ़ मेरे सामने नहीं बैठा है, पूरा भारतवर्ष बैठा हुआ है। और पूरे भारतवर्ष के शिष्यों को ये चेतना देनी जरूरी है, ये एहसास कराना जरूरी है। ये अपना स्वार्थ मेरा नहीं है, मेरा तो कोई व्यक्तिगत स्वार्थ जैसी कोई चीज है ही नहीं। मैंने पहले ही कहा था, कोई इच्छा, कोई आकांक्षा भी नहीं है, मगर यह है कि अपने आंखों के सामने चीर रण नहीं होगा, ऐसा भी नहीं देख पाऊंगा। मैं ऐसा भीष्म नहीं बन सकता कि मेरे सामने चीर रण और वहां आंख नीचे करते हुए बैठे रहे। ऐसे भीष्म पितामह वहां बैठ सकते थे, मैं नहीं बैठ सकता। ऐसा वो वहां हो सकता था जहां उसकी कुल वधू नंगी की जा रही थी, वो बैठे बैठे देखते रहे, तमाशा देखते रहे। इससे जैसा धिक्कार, जैसा कोई व्यक्तित्व नहीं हुआ। भीष्म कैसे पैदा हो गए, कैसे देखते रहे वो? मैं इस प्रकार से भीष्म नहीं बन सकता, इस प्रकार धृतराष्ट्र भी नहीं बन सकता कि अपने दुर्योधन के लिए तैयार करने के लिए मैं कुछ भी अत्याचार अनाचार करूं। ऐसा मैं धृतराष्ट्र भी नहीं हूं, न बन सकता हूं, न पुत्रों के लिए धृतराष्ट्र बनने के लिए तैयार हूं, न आवश्यकता है मुझे। मैं जिंदा हूं ज्ञान के लिए, चेतना के लिए, प्राणों के लिए। एक कर्तव्य है जो गुरु ने मुझे दिया है, उस कार्य के लिए मैं आप लोगों के साथ में हूं। और एक नहीं, हजारों हजारों शिष्य तैयार कर दिए, पूरे भारत में फैले हुए हैं और डट करके मुकाबला कर रहे हैं, ताकत के साथ मुकाबला कर रहे हैं। जहां भी अंधकार देखते हैं, गला पकड़ के मुकाबला करते हैं। और जब मैं सुनता हूं तो मेरा सीना अपने आप में 5 फुट 10 फुट फैल जाता है कि ये शिष्य हैं, क्योंकि ये शेर हैं, ये अपने आप में तेजस्वी पुंज हैं, ये अपने आप में अद्वितीय है। और मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूं कि आपके समान आप ही बन सके, आप दूसरा बने, फिर मैं बनाए कि आपको, क्योंकि आप, इस बात का ही मुझे गर्व है कि इतने शिष्य हैं, मेरे शिष्य हैं, इस बात का गर्व है। मुझे विश्वास है कि 21वीं शताब्दी पूरी सज के तैयार है आपका स्वागत करने के लिए, आपके ललाट पर विजय का तिलक लगाने के लिए, आपको विजय माल पहनाने के लिए, आपको महानायक बनाने के लिए। और उस 21वीं शताब्दी के पहले मैं आपको उच्च कोटि की दीक्षाएं और उच्च कोटि के प्रयोग संपन्न करवा करके ऐसा बना देना चाहता हूं कि आपको कोई चुनौती दे ही नहीं सके, मनुष्य का देवता भी चुनौती नहीं दे सके, इतना समर्थ और सशक्त बना देना चाहता हूं। और सुबह भी मैंने धर्म की व्याख्या की थी कि धारयति स धर्म है, जो कुछ अच्छा है उसके लिए मर मिटे वह धर्म है। न हिंदू है, न मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई। ये तो एक दुर्भाग्य से आप एक ईसाई के घर में पैदा हो गए, ईसाई बन गए, आपकी चॉइस नहीं थी इसमें। आप सिख के घर में पैदा हो गए, सिख बन गए, ऑटोमेटिक बन गए, ये आपकी चॉइस नहीं थी। ये माँ बाप सिख थे, आप सिख बन गए, माँ बाप हिंदू थे, आप हिंदू बन गए, आपकी चॉइस नहीं है। आप जो कुछ करेंगे वो आपकी चॉइस है। इसलिए वह धर्म अपने आप में माँ बाप का दिया हुआ धर्म है।
आपका धर्म क्या है वह मैं समझा रहा हूं। आपका धर्म है कि उस धर्म का पालन करते रहें, उनके प्रति नमन होते रहें, मगर उस धारणा शक्ति को मजबूत बनाए कि मुझे अपनी जिंदगी में एक बहुत ऊंचाई के स्तर पर पहुंचना है, इतना ऊंचा पहुंचना है कि जो गुरु चाहते हैं वैसा कर सकूं, अपने कुटुंब और अपने धर्म का पालन करते हुए श्रेष्ठतम बन सकूं। और यह गुरु पूर्णिमा इसी संदेश के साथ, इसी उच्च कोटि की दीक्षाओं के साथ, इसी प्रकार के प्रयोग के साथ, जहां भौतिकता भी पूर्णता के साथ प्राप्त हो सके, जहां आध्यात्मिकता भी पूर्णता के साथ प्राप्त हो सके, किसी जगह से आप खंडित नहीं हो, कमजोर नहीं हो। जिस क्षेत्र में भी आप खड़े हो एकदम हिमालय की तरह खड़े हो, सिर एकदम ऊंचा उठा हुआ हो। इसलिए महालक्ष्मी प्रयोग है तो वैभवता के साथ पूर्ण हो आप। अगर सहस्राक्ष प्रयोग करा रहे हो तो उस आध्यात्मिकता में पूर्ण हो। कहीं कोई चुनौती दे और आप रुक गए तो फिर तो मुझे अपने आप में शर्म आ जाएगी वहां, क्योंकि सभी दृष्टियों से आपके अंदर समाहित होता हुआ खून और खून के कतरे कतरे में समाहित होता हुआ आपको दिशा निर्देश देता रहूंगा। यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा चैलेंज है। और मुझे अपने आप पर विश्वास, अपने गुरु पर विश्वास, अपने देवताओं पर विश्वास है, अपने भारतवर्ष पर विश्वास कि जब जब भी भारतवर्ष में अत्याचार बढ़े तो कोई को व्यक्तित्व पैदा हुआ, उस अंधकार को दूर किया। क्योंकि भारतीय इतना लचीलापन है कि टूट ही नहीं सकता, झुक सकता है एक परिस्थितियों की मार की वजह से। मुसलमानों के समय में एक हिंदू झुका, विक्रम की आवाज पर आया, तब उसमें एकदम से एक तुलसी पैदा हुए। उन्होंने कहा कि राम है, धनुर्धारी है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वह अपने आप में वापस तैयार हो सके, अंधकार को दूर कर सके। एक व्यक्ति ने दूर किया और उस व्यक्ति ने जो कुछ लिखा उसकी वजह से लाखों लोग रोटियां कमाने लगे कथाओं कर करके। और अंधकार में देख रहा हूं क्योंकि उसके प्रारंभ हो चुका है। जहां इस प्रकार की झूठ और छल और कपट से भरी हुई पत्रिकाएं प्रकाशित होंगी, जहां नकली मंत्र होंगे, जहां नकली साधनाएं होंगी, कागजों पर तो आप भी 4-6 लाइनें लिख दें, आप भी लाख तिलक लगा दें, भगवे कपड़े पहनने से आप साधु नहीं बन जाएंगे। अंदर साधुत्व तो पैदा होगा, तब हो पाएगा। इस गुरु पूर्णिमा पर और ये विशेष दीक्षा है, विशेष प्रयोग लेने के पीछे मेरा मंतव्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, वह भी मैं आपको सामने स्पष्ट कर देना मेरा धर्म और कर्तव्य था। और ऐसे कार्य कर सके, शिविर लगा सके, कार्य कर सके, और जो भी जिस प्रकार से भी तन से सहयोग कर सके, कोई जरूरी नहीं धन से ही सहयोग हो, मन से कर सके, जो कुछ हमारे पास है वह दे सके। देने की शक्ति बहुत कठिन होती है। जो कह करके मुकर जाते हैं उसे तो गए बीते लोग संसार में होते ही नहीं। अपने आप में दृढ़ता के साथ खड़े जो होते हैं वे अपने आप में युग पुरुष होते हैं। चारों तरफ राक्षस खड़े थे, कंस जैसे कृष्ण खड़ा था बीच में अकेला। उसने कहा मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं अपने आप में पूर्ण समर्थ और श्रेष्ठ हूं, क्योंकि मेरे पास सुदर्शन चक्र है। वह सुदर्शन चक्र अपने आप में एक प्रयोग था, एक साधना थी कि चारों तरफ से आपकी रक्षा हो सके, आपका कोई बाढ़ बांका कर ही नहीं सके, सारे देवता आपके सामने गतिशील हो सके, ब्रह्मांड के आप नायक बन सके, वह सुदर्शन चक्र था। हमने उनको प्रतीक बना लिया कि उनके सामने चक्र घूम रहा है। हमने एक मंदिर बना लिया कि यहाँ एक देवता है। वह तो अपने आप में एक साधना है जिसको सुदर्शन साधना कहा जाता है, जो कि चारों तरफ हर क्षण प्रतिपल आपको पूर्ण रक्षा देता हुआ उस शत्रु को परास्त करने में समर्थ है। आप देखा और समाप्त हुआ, यह स्थिति पैदा कर लेता है वह सुदर्शन साधना, वह सुदर्शन चक्र, वो आपके आंखों की ज्योति, वह स्फुलिंग, वह चेतना और दृढ़ता, वह ज्वालामुखी। हमारे यहाँ तो इतने उच्च कोटि के प्रयोग हैं और भरी जवानी, वैसी जवानी जहां आदमी ऐसा आराम, खाना पीना, शौक मौज करने की जो उम्र होती है, वह जवानी मैंने हिमालय के पत्थरों पर रगड़ करके बिताई हुई है। उसने शौक मौज नहीं की, बर्फ पे चला हूं उस समय। जवानी गलाई है तो उस पत्थरों पर रगड़ते हुए, उन हिमालय के शीत बर्फ से जूझते हुए, उन लोगों से जूझते हुए, जंगली जानवरों से जूझते हुए, उसके बाद कहने की हिम्मत है क्योंकि मैंने उन लोगों से साधना सीखी है। व्यर्थ में आपके सामने बैठ करके कोई प्रवचन देना और बोलना अपने आप में मैंने नहीं सीखा है।
जो कुछ किया है दमखम के साथ किया है अपने शिष्यों को देना मैं दमखम के साथ दूंगा। दूसरा कोई बना ही नहीं सकता इस तरीके जिस तरह से आपको बनाऊंगा, संभव भी नहीं है, योग्यता भी नहीं है। इसीलिए कहता हूं कि शायद आप सोने की कलम से भाग्य पे लिपि लिखा के आए होंगे इस बार की, हर बार एकदम से उच्च कोटि की दीक्षाएं दे रहा हूं, आप स्वीकार कर रहे हैं। यह छोटी बात नहीं है, ये अपने आप में अद्वितीय स्थिति है। और मुझे विश्वास है कि प्रतिक्षण आपका हो, आपके गुरु का हो, आपके जीवन का हो, आपका परिवार गर्व से सिर ऊंचा उठा के कह सके कि ये मेरा लड़का है, या मेरा पिता है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, गर्व से कह सके। आप 8 फुट 9 फुट 10 फुट के बन करके सबसे ऊंचाई से अलग से दिख सको, आपकी आंखों में एक ज्वालामुखी और प्रेम की, करुणा की, दया की दृष्टि हो, आप अपने आप में युग पुरुष बन सके। और मैं आप बने या नहीं बने, मैंने प्रारंभ में कहा था कि इस बार आपको मेरा हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं, मैं खुद आपका पूरा शरीर, पूरा हाथ पकड़ के ऐसा करूंगा, हर हालत में करके जाऊंगा। इसीलिए मैं आया हूं और यही आपको देकर के जाऊंगा ही। मैं एक बार फिर इस अद्वितीय संध्या पर, जहां पर निश्चय ही इस मंच से मैं सत्य उच्चारण कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, और 100 से ज्यादा ऋषि और योगी यहां बैठे हुए इस प्रवचन को सुन रहे हैं, तो उनको भी मैं ये समझाना चाहता हूं कि मैं इनको क्यों तैयार कर रहा हूं। वो पूछ रहे हैं आप क्यों तैयार कर रहे हैं, क्यों इतनी गोपनीय दीक्षाएं दे रहे हैं, क्यों गोपनीय प्रयोग करवा रहे हैं, उनको मैं समझा रहा हूं क्यों दे रहा हूं। ये विवेचन इसी उनको समझाने के लिए है और आपको समझाने के लिए कि मैं आपको एक साधारण मनुष्य नहीं रहने देना चाहता हूं, आपको एक पुरुष बनाना चाहता हूं, आपको पुरुषोत्तम बनाना चाहता हूं, अपने आप में दिव्य ज्योति बनाना चाहता हूं, इसलिए ये काम कर रहा हूं। मैं अपने हृदय से भी और हृदय की 1000 आंखों से आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप निश्चय अद्वितीय बने, श्रेष्ठ बने, श्रेष्ठतम बने, ऐसा ही आशीर्वाद, ऐसी कल्याण कामना करता हूं। और मेरा हृदय हर क्षण आपके 24 घंटे पूरे बात में कहीं पर भी मैं हूं, आप हैं और मैं हूं, इसके बीच में तीसरा आ ही नहीं सकता। मैं एक बार फिर आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। पहले मैं महालक्ष्मी प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं, आप अपने स्थान पर बैठे रहें और जो पैकेट है आप खोल दें, और जिस प्रकार से मैं प्रयोग संपन्न करवाऊं ये अपने आप में, अगर पद्मासन लगाना आता है तो पद्मासन लगाएं, और नहीं तो जैसे आप सीधे बैठे हैं वैसे सीधे बैठे। ओम पूर्व शतावाम दीर्घा, केवल महालक्ष्मी प्रयोग वाले ही प्रयोग करेंगे, वह दूसरा प्रयोग सहस्राक्षी प्रयोग बाद में करवाऊंगा। ओम पूर्व सदा साम दीर्घातोस्मानम शक्ति कल्याणतम सा चैतन्यम परिपूर्णातोस्मानम नैते भूता श्वासा पूर्वातोस्मानम महालक्ष्मी साम पूर्वा आवोयामी ताम तभ्यम संपर्दयित प्रादु संकल्पम कुर्यात। हाथ में जल लेके संकल्प करें। ओम विष्णु 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 भारतवर्षे वर्खंडे जम्बू द्वीपे शालिवान साके बुद्धावतारे संवत्सरे सौम्य को समता 2000 आषाढ़ मासे आरोग्याम रविवासे तम इंद्र कुबेर कृत महालक्ष्मी प्रयोग संपन्नतम एतोस्मानम सात विलोचनम भोजोति पूर्णादित्यम संपादे तत्रादु कुंकुमेन, आपके पास कुंकुम है, उस कुंकुम से जो आपके सामग्री उन पर तिलक लगाइए। ओम दीर्घोतोस्मानम शाक्ति कल्याणताम साचितम परिपूर्णातोस्मानम सातुभ्यम कुंकुमेन समर्पयामि नमः। कुंकुमदान्ते अष्टगंधम समर्पयामि नमः। तत्रादु अक्षतम समर्पयामि नमः। चावल आपके हाथ में है, वे चावल लेके इसके ऊपर चढ़ाइए। ओम अक्षन्नमी मन्नता प्रियाम मधुवता अस्तौ खतप स्वभानो विप्रान विष्ठयामति उजाम अक्षतम समर्पयामि नमः। सुमाल्यानि सुगंधीनि मालत्यादीनि भो मयातानि पूजार्थम पुष्पाणि समर्पयामि नमः। पुष्पं समर्पयामि नमः। धूपम दीपम च नैवेद्यम ताम्बूलम प्रदक्षिणां सातभ्यं संपर्दे। यंत्र के ऊपर जो आपने कुंकुम छिड़का है वो कुंकुम से लेके अपने ललाट पर तिलक कर दीजिए। नमो जुनताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। तत्रादु साधकम स उपस्थितम उपस्थितभ्यं संपर्दे। अब जो ये प्रयोग करें वे खड़े हो जाए, महालक्ष्मी प्रयोग करने वाले केवल खड़े हो जाए, और दोनों हाथों में ये सामग्री आप ले लें। नीचे यंत्र हो और यंत्र के ऊपर शंख और रुद्राक्ष दो मुखी ये सब लेकर के, जैसे मैं खड़ा, और सीधे खड़े हो जाएं। मेरी तरफ देखें आप। ओम हिरण्यवर्णाहरणे सुवर्ण सुराम चंद्राहरणे लक्ष्मी जातवेदो मां भव
ताम आवजात वेदो लक्ष्मीशारण्यं गामस्वं पुराणम् असपूर्वां मध्यां स्नातोदिं स्यं देवी पवै श्रीर्मां देवी जंस्तां कांसो स्मृतां प्रकारमाद्राजुतां तर्पयन्तीं पद्मेस्तां पद्वर्णां तामियों पवेस्यं चन्द्राप्रभासायस्सा ज्वलन्ति स्यं लोके देवजुष्टां दारां तां पद्मनेमि शरणमयं पदे मायान्तरायास बाह्या लक्ष्मी उभैतमां देवसखा कीर्तिश्चमणिना सह प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमर्दिन्दात्मे क्षुद्रपासा मणाञ्जेष्ठा लक्ष्मीनाशयाम्यहम् अभूतिं स्मृतिं च सर्वानिर्णोदवैकास् गन्धद्वारां दुरादर्शानित्यपुष्टा कृष्णम् ईश्वरीश्वरभूतानां तामियों पवेश्यं मनसा कामनाकूतिं वाचा सत्यमसीमहि पशूनां मनुष्यमयि शेषतां स कर्दमेन प्रदाभूता मयि सम्भवकर्दम स्यं वासिमे कुले मात्रं पद्मालिम् आर्द्रां कृणिपुष्टि सुवर्णां हेमालिनीं सूर्याहिणमयि लक्ष्मी जातवेदो माव आर्द्रायकर्णीयष्टि पिङ्गलां पद्मालिनीं चन्द्राहिणमयि लक्ष्मी जातवेदो माव ताम आवजात वेदो लक्ष्मीशारण्यं प्रभृति गावदास्यो स्वानन्देयं पुरुषाणं यः शुचि प्रेतो भूत्वा जुहुयादास्मिन्वं सूक्तं पंचसंच श्रीकाम सत्पञ्चभे ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी मातां पुरातो स्वानं शक्ति कल्याणता मम समस्त श्रेणां ताम इंद्र सामनेन्द्रो तामिन्द्रं देवी विश्वमूर्तो नूर्तमानो भवन्तीन्द्रं देवी विश्वमूर्तो नूर्तमानो वन्दा कुबेराय विश्वनाय महाराजाय तां पुरुषाय तो स्वानं महालक्ष्मी समुद्रवस्ते देवी स्वां तुभ्यं इदमर्चितं भोजोति पूर्णां त्रिपुरां प्रसपूर्णां सात्वयम् अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए अमुक शर्मा हम अपना नाम बोलिए ताम पूर्णो दर्वा प्रापूता हेतु साधन तद्यम इदमर्चितं भोजोति पूर्ण रूपेण मम ग्रहे मम स्थाने मम मंदिरे मम हृदये ताम पूर्ण महालक्ष्मी आवाहयामि पूर्ण मंत्र सिद्धि पात्र शक्ति पात्र रूपेण सा चिंत्यामि अद्वैतं सा तुभ्यम इदमर्चितं भोजोति पूर्वातो स्वान्तुभ्यम संपदे तत्रादु मंत्रं दद्यात्। मैं मंत्र बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ मंत्र बोलेंगे। बोले ओम श्री ह्रीं कुबेर इंद्र महालक्ष्मी आगच्छ ह्रीं श्रीं नमः। ओम श्री ह्रीं कुबेर इंद्र महालक्ष्मी आगच्छ ह्रीं श्रीं नमः। ओम श्री ह्रीं कुबेर इंद्र महालक्ष्मी आगच्छ ह्रीं श्रीं नमः। तत्रादु पूर्णाशीर्वादं पठेत। आज में ये रहे, मैं आशीर्वाद बोल रहा हूँ। मां पूर्वा पूर्णाद्वां पतस पूर्णां पुनरापतस्कमूर्तिगुं सत्कृतो स्त्रिंजुवाचास्मानं शक्ति कल्याणत्वं महालक्ष्मी तां पूर्णतः आज्ञां समुद्र वस्ने सा विष्णु वल्लभे हेतोस्मानं सा पूर्णतः मम समस्त शिष्याणां अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुक नामना खुद का नाम बोलिए अमुक सर्वां ताम पूर्णतः महालक्ष्मी सा वैष्णवनाय कुबेराविष्णा समस्त दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सुखा सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्ता निमित्तम पूर्णतः प्राप्तभ्यम संपदे। यंत्र को और दोनों आंखों से लगा करके और रख दे। और इसके नियम यह केवल जो मंत्र मैंने दिया है वह बोर्ड पे लिख करके टांग देंगे। इसको आप किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ करें। सामने यंत्र रख दे, यंत्र के सामने ये जो गुटिकाएं सब रखें और कमल गट्टे की माला से, कमल में ही महालक्ष्मी स्थित रहती है, इसलिए कमल गट्टे की माला से केवल 3 माला मंत्र जाप करना है और 14 दिन तक करना है। 3 माला मंत्र जाप। तृतीय मालायाम पूर्वे 14 दिवसैवतां महालक्ष्मी कुबेराय निश्चित प्राप्ते ताम ध्रुवम। 3 माला मंत्र जाप अगर कमल गट्टे की माला से 14 दिन तक कर लेता है साधक, तो निश्चय ही यह महालक्ष्मी उसके घर में स्थापित होती ही है। ऐसा भगवान विष्णु ने स्वयं और लक्ष्मी ने स्वयं नारद को समझाते हुए कहा है। और ये मेरे जीवन का अनुभव भी है कि यह मंत्र अपने आप में श्रेष्ठतम मंत्र है। बस जो मैं नियम बताए हैं उनका पालन करना तो आवश्यक है। पालन करना यह है कि यह रात्रि में ही साधना हो सकती है, दिन को नहीं हो सकती। यह उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही साधना हो सकती है। पीले वस्त्र या पीली साड़ी पहन करके ही साधना हो सकती है। कमल गट्टे की माला से ही मंत्र जाप करने पर साधना हो सकती है। और सामने आप घी का दीपक लगाएं और उसमें गुलाब या किसी प्रकार के इत्र की एक बूंद डाल दें। और यदि आपके गुलाब के पुष्प हो तो यंत्र पे चढ़ा दें, नहीं हो तो कोई बात नहीं। और इस प्रकार से आप 3 माला मंत्र जाप करने के बाद में 14 दिन तक निर्विघ्न करें, बीच में खंडित नहीं। महिलाएं हैं तो जब एमसी समाप्त हो जाए तब शुरू कर दें, जैसे 14 दिनों के बीच में आपको कोई बाधा नहीं आ सके।
पति पत्नी दोनों मिलकर कर सकते हैं, आप अकेले भी कर सकते हैं, मगर भूमि सहन करने की आवश्यकता नहीं है, मगर ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना आवश्यक है। और सामने महालक्ष्मी का चित्र हो और गुरु चित्र हो और घी का दीपक प्रज्वलित रहे, चाहे अखंड 14 दिन का दीपक जला लें या जितनी देर तक मंत्र जाप करें तब तक जला दें। श्रेष्ठतम कार्य तो यह है कि 14 दिन तक अखंड घी का दीपक जले। यदि आपको कोई बाधा आती है तो जब तक मंत्र जाप करें तब तक करें। और जो दूसरा प्रयोग कर रहे हैं सहस्त्राक्षी प्रयोग, वह सामग्री लेकर के खड़े हो जाए। इसमें आप चूड़ामणि है, ये चूड़ामणि बाएं हाथ में, उधर का हाथ आपका बाएं हाथ है, बाएं हाथ में ऐसे आप पकड़ लें और दाहिने हाथ में बाकी सामग्री हो आपकी, दोनों मुट्ठियां बीची हुई हो और हाथ आपके ऊंचे हो। जैसा मैं सुबह बताया था कि इस प्रकार के प्रयोग हों। जो मैं हाथ ऊंचे उठा रहा हूं, शायद मुझसे आप 3 फुट और हाथ ऊंचे उठाएं और सीधे तन करके खड़े हों और आंखें मेरी तरफ बिल्कुल लगी हुई हो जिससे मैं शक्तिपात कर सकूं और पूरे शरीर में आपके नेत्र जागृत कर सकूं। ओम दीर्घो साह। अब बाएं हाथ से आप सिर के ऊपर चूड़ामणि लगाएं। ताम नेत्रोषाय तो स्मानम शक्ति कलनाताम तथि नेत्रोषा नेत्रम जागृयामि, साम नासिको नासिकाम जागृयामि, मुखे जागृयामि, सा कर्णो सा कर्णम जागृयामि, ग्रीवायाम ग्रीवायुं जागृयामि, तत्रादु वक्षस्थले वक्षस्थलं जागृयामि, कुचे सा कुचम जागृयामि, तत्रादु हृदये सा मध्यम जागृयामि, एतो स्मानम सा उदरे पेट उदरे सा दुपुरं स्थापयामि, नाभु सा नेत्रो स्थापयामि, तत्रादु सा लिंगे योनिं सा ताम नेत्रम जागृयामि, जंगे सांप्रति जंगे महाम नेत्रम जागृयामि, पादयो सा पादयामि ताम हेतु स्थापयामि, दो बाहुभ्याम हेतु स्मानम स बाहुभ्याम हेतु जागृयामि, ताम पृष्ठे साम पृष्ठताम पूर्वा नेत्रो जागृयामि, साम पुनः शरीरे शिरस्त्राणम जागृयामि नमः, तत्रादु द्वयहास्तंता सिगदापुरम अक्षतम गगनम छूनम सा हेतु सहनम गगन स्पर्शम कुर्यात। आकाश को स्पर्श करने जैसे हाथ ऊंचे उठाए तभी पूर्ण। ओम दीर्घवतो स्वानम सा में तो देखिए। ओम दीर्घवतो सा सासम कृते कल्याणताम सा समस्त शरीरे नेत्रो नेत्रो सा पूर्णो सा चैतन्यम करिहुनाथ स्वानम सत्वे कल्याणताम पूर्णो सा अंकम घंटम ताम पूरा परागंगम हम सा इंग 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 सा पूरा रिंग 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 सा चैतन्यम चैतन्यम परिपूर्णातो स्वानम सत्वे कल्याणताम दीर्घवतो स्वानम सा प्रति पूर्वा तुभ्यम नमो ज्योति दीर्घवतो सालम ताव दुनोरा का सम पूरा तो सम अंगम सा अंगम का पूरा अंकम चंटन तंपम दिनसम सा टंडम टंकाल निसांक्षम क्षोभिणी सांतम त्रोटिनी सा एतो स्वाम दीर्घो स्वाम द्रोहिणी सा द्रोहिणी साम पूर्वा एतो स्वाम समस्त शरीरे अंगम प्रतिगनम प्रति अंगम सा पूर्वा नेत्र उद्भव जागृय दिव्य नेत्र जागृयाम सा पूर्व संध्या काले सा एतो स्वाम सक्रिय कल्याण ताम दीर्घो अतो स्वाम सा चिंत्याम विचिंत्यम प्रतिपूर्णाम अतो स्वाम सा दीर्घो तो स्थानं पूर्वा सा सिद्धिं बुधाय तो स्वाम सक्रिय कल्याण ताम पूर्वो सा तो स्वाम सा निर्विघ्नताम पूर्वकम सा समस्त शरीरे पूर्वा एतो हम दिव्य नेत्र जागृयामि सा पूर्णे सा मम समस्त शरीरे अमुक गोत्रोत्पन्नो हम गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए, मां समस्त शरीर ताम पूर्णता प्राप्ता निमित्तम नेत्रोद्भव समस्त अंग प्रत्यंगम नेत्रोद्भव नेत्र सहस्राक्ष नेत्र उद्भव चैतन्य जागृय विस्फोटय ज्वाला मुख्य का मेदोस्मानम सा प्रिंसा कल्याणताम दीर्घोतस्मानम सा दीर्घात हम दीर्घो दीर्घो सा चिंतम 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 दीर्घो तुम्हारे क्लियर कल्याणताम सा पूर्वा सा तुभ्यम इदमचनमो ज्योति पूर्वो अधोस्मानम सा तुभ्यम इदमचनमो ज्योति सा कल्याणताम दीर्घा अधोस्मान तुभ्यम इदमचनमो ज्योति पुनः कृतवोजित त्वाम वायुदेवो व सविताम प्रातः महेंद्र इंद्राय भागदाम तुभ्यम इदमचनमो तुभ्यम संपत्तिमचन मोति कल्याणतम सा सुखिम दिव्यम संपदे। ये दोनों मुट्ठी बंद के पूरे शरीर को आप स्पर्श कर लें। तत्रादु मंत्रम दद्यात बोलिए ओम ऐं ऐं श्रीं क्लीं ह्लीं स्त्रीं ह्रीं फट्। ओम ऐं ऐं श्रीं क्लीं ह्लीं स्त्रीं ह्रीं फट्। ओम ऐं ऐं श्रीं क्लीं ह्लीं स्त्रीं ह्रीं फट्। तत्रादु साहब आशीर्वादम पठेत। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, दोनों हाथों में सामग्री होगी और आप आशीर्वाद दें। ओम मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णाम सन्तु मनोरथा शत्रुनाम विनाशोस्तु प्राणाम दिस्तव ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद यथुर्ण ब्रह्मवाक्यस्थान त्यमुनन्ति तशत्रुवान् अक्षतान् प्रस्थेतु नित्यं गृह्णन्ति येनरा
चत्वारो वर्धते लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं सुबलम श्रीर्वचस्यमायुष्यमारोग्यं मादत्मानं महिते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः श्रेष्ठते लक्ष्मी सपत्न्यां बहु रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्नु ज्ञातं इष्टं निखाणां सर्वलोकं निखाणा सा नेतृभां तां पूर्वायुषं रावणकृतेन तां पूर्णतण्डतां पूर्वायुष्मानं सा सदा शिव प्रणीत सा सहस्र मंत्र चैतन्यं प्रबुद्धं जागरयामि स्फुटं तावद्भ्यं संपर्दते। यह भगवान शिव के द्वारा प्रणीत मंत्र है और यह भी रात्रिकालीन साधना ही है और इसमें आपको सहस्राक्ष माला, आप कहेंगे ये सहस्राक्ष माला क्या होती है? जो मंत्रों से सिद्ध की हुई हो, जिस प्रकार के मंत्रों से सिद्ध की हुई हो, वह माला सहस्राक्ष माला कहलाती है। आपको देने से पहले ये मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य है कि मैं उन मंत्रों से सिद्ध करके वो माला रखूं। यद्यपि मेरी पत्नी बैठी हुई है और एक पास में स्त्री खड़ी हुई है और दोनों के दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आंखें हैं, एक नासिका, एक सिर है, मगर एक जैसी दोनों स्त्रियां होते हुए भी एक मेरी बहन है, एक मेरी पत्नी है। इसलिए कि वह पत्नी के रूप में मैंने उनको सिद्ध किया है, उसको बहन के रूप में सिद्ध किया है। ये डिफरेंस है। मालाएं भी जिस प्रकार सिद्ध की हुई होती हैं उस प्रकार से प्रणीत करने पर ही सफलता मिल पाती है। इसमें केवल एक माला मंत्र जाप करने का ही विधान है और मंत्र जप करने के बाद यह चूड़ामणि जो कि चूड़ी की तरह है वह पूरे शरीर पर आप लगाएं, सिर से लगा करके पैरों तक, और फिर एक और माला करें। एक माला करें, फिर चूड़ामणि को पूरे शरीर पर लगाएं, फिर एक माला करें। इस प्रकार 2 मालाएं करने का विधान है और केवल 11 दिन तक करने का विधान है। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मगर पूर्ण क्षमता के साथ में उस प्रकार की माला जो मैंने सहस्राक्ष माला कही है, उस माला के माध्यम से ही यह मंत्र जप हो और 12वें दिन या 13वें दिन यह सामग्री, चूड़ामणि और बाकी सामग्री और माला वरुण देवता को समर्पित कर दें, जल देवता को समर्पित कर दें, जिससे कि उस जगह पहुंच करके आपके सभी नेत्र अपने आप में जागृत हो सकें और आप पूर्ण अद्वितीय रूप में श्रेष्ठत्व प्राप्त कर सकें। मैं ऐसी दीक्षाएं, ऐसा प्रयोग दे रहा हूं जो संक्षिप्त हो मगर अचूक हो, तीर ऐसा हो जो निशाने पर लगे ही, ऐसा ही प्रयोग मैं आपको देता हुआ मैं आपको एक इतनी उच्च कोटि की ये आज जो दोनों दीक्षाएं दी हैं, कल भी दी थी, उसके बारे में मैंने कहा था कि आप मेरा बिना आज्ञा के दूसरों को ये मंत्र, ये साधना नहीं दे करे तो वह गुरुमुख से प्राप्त मंत्र कहां से प्राप्त कर पाएंगे? गुरुमुख से प्राप्त जो अभी आपको मैंने तेजस्विता दी है वह कहां से प्राप्त कर पाएंगे? इसलिए मैंने शक्तिपात किया है, साथ ही साथ मंत्र जप के पाठ, जो कि बहुत ज्यादा उपयोगी और आवश्यक है। मैं एक बार फिर आपको हृदय से आशीर्वाद देता हुआ आपकी कल्याण कामना करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि हम फिर एक बार पूरे समस्त देवताओं को हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव दूसरी बात, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव अनयाम पूज्याम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय पूर्णत्व प्राप्ताय मम समस्त शिष्याणाम पूर्णत्व प्राप्ताय हेतुस्वानम सातव्यम अमुक अमुक गोत्रेभ्यो अमुक नामनेभ्यो सा पूर्णतः सा यजमादुर्जन पूर्णातम गतावती पूर्वाभ्यम संपर्ददे। अब मैं कल के प्रयोग के बारे में समझा देता हूं। कल आप प्रातः काल अपने आप में पूर्णमासी का प्रयोग है। कल पूर्णिमा का प्रयोग या पूर्णमासी का प्रवेश तिथि में समाहित हो जाएगा। इसलिए उच्च कोटि और अद्वितीय प्रयोग कल प्रातः काल ही हो पाएंगे। उसके लिए जरूरी है कि आप प्रातः काल थोड़ा जल्दी उठें, स्नान कर लें और स्नान करने के बाद में अपने आसन पर बैठ जाएं और 3 कार्य करें। एक कार्य
कि 11 माला गुरु मंत्र जाप करें। दूसरा कार्य 11 माला कमलगट्टे से जो महालक्ष्मी प्रयोग दिया है वह 11 माला मंत्र जाप करें। तीसरा सहस्राक्ष माला से 11 माला सहस्राक्ष मंत्र जाप करें। इन तीनों को करने के बाद मैं उपस्थित होऊंगा और तब उसके बाद में जब तक मैं नहीं आऊं तब तक आप किसी से बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि मुख की जो अग्नि है, मुख की जो तेजस्विता है, मुख की जो शक्ति है तो व्यर्थ में नहीं जाए, पूर्ण शक्ति संचय हो। इन तीनों मालाओं के 33 मालाओं के मंत्र से संपूर्ण शक्ति संचरित होगी और उस शक्ति संचरित होने पर ही प्रयोग वह दे सकता हूं जो कि इस ब्रह्मांड के अद्वितीय प्रयोग हैं दोनों। एक तो जैसे आपको ज्ञात ही है कि दिव्य नेत्र जागरण प्रयोग जो पिछले 50 वर्षों में पहली बार दे रहा हूं, कहीं किसी शिविर में या किसी साधना में नहीं लिया है। आपका सौभाग्य है कि मैं आपको पहली बार वह दिव्य नेत्र जागरण प्रयोग कल सुबह संपन्न करवा रहा हूं। और दूसरा जो अद्वितीय प्रयोग है सुदर्शन चक्र प्रयोग, जिसके माध्यम से हम निरंतर निर्भीक और शत्रुओं पर प्रहार करते हुए और जहां भी हम चले आगे आगे चलते रहे और हमें भूत भविष्य की अपने आप में सिद्धि प्राप्त हो सके कि 2 सेकंड बाद और घंटे पर बाद क्या घटना घटित होने वाली मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में और मैं जिसको देख रहा हूं उनके जीवन में, और भविष्य में भूतकाल में क्या घटनाएं घटी हैं, ये सारी स्थितियां सुदर्शन साधना के माध्यम से ही संभव है। और इसीलिए कृष्ण केवल एक सुदर्शन साधना के माध्यम से अद्वितीय अजय योद्धा महाभारत के सेना नायक बन सके। इसीलिए जो प्रवचन में मैंने कहा कि आने वाली पीढ़ी आपके लिए गर्व से सिर ऊंचा उठा सके, उसके लिए उस सुदर्शन प्रयोग पूरा जीवन अपने आप को देकर के भी अगर सुदर्शन साधना प्राप्त हो सके तो यह आपके जीवन का सौभाग्य होगा। और मेरी व्यक्तिगत राय में तो मैंने 15 साल तक अपने गुरु की सेवा करने के बाद में जिस दिन मुझे ये शाम को समाचार मिले थे कि कल मैं सुदर्शन दीक्षा आपको दूंगा, प्रयोग दूंगा, सारी रात में नाचता रहा था कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि सुदर्शन प्रयोग जैसा मुझे कल सुबह गुरुदेव प्रयोग करवाए। मैं ईश्वर से, अपने गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि मैं रात्रिकालीन वह शक्ति एकत्र कर सकूं कि सुबह मैं आपको ये दोनों ही दीक्षाएं, दोनों ही प्रयोग संपन्न करवा सकूं। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, ऐसे आपके सामने कल्याण कामना करता हूं।